वहीं संविधान दिवस पर वार पलटवार जारी है। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता अंकित तिवारी ने उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की। केंद्र सरकार की तरफ से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। सर, देखा जाए जिस तरह से केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरा देश जानता है कि 25 जून 1975 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे, उन्होंने किस तरीके से देश के लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा जो खिलवाड़ उस समय हुआ, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में देश के संविधान के साथ कितना बड़ा एक संविधान पे कितनी बड़ी तरीके से एक हैमरिंग हुई उस समय के तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो ये देश भूला नहीं है कि किस तरीके से आपातकाल लगा के देश को अनिश्चितता की तरफ और देश को विकास से कोसों दूर पीछे ढकेलने का एक काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा देश के प्रति ऐसा ही नकारात्मक रवैया रहा है। उन्होंने कभी भी देश के विकास के लिए, देश के तरक्की के लिए, देश के संविधान के सुरक्षा के लिए कभी भी उन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया। पूरा देश जानता है कि 25 जून कितना एक काला दिन था और 25 जून को ये जो दिवस की घोषणा हुई है, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा देश के सामने उजागर होगा। सर, देखा जाए तो जिस तरह से संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, जिस तरह से केंद्र सरकार ने घोषणा की, उसके जवाब में जयराम रमेश कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि 4 जून को हम मोदी मुक्ति दिवस मनाएंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रति देश की जनता को कतई भरोसा नहीं है, क्योंकि 1975 हो या 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी का शासनकाल हो, जब भी कांग्रेस पार्टी का शासनकाल देश में रहा है, देश का संविधान उस समय परेशान हुआ है, देश का नौजवान उस समय परेशान हुआ है, देश का विकास उस समय परेशान हुआ है, देश को भ्रष्टाचार की तरफ, देश को बेरोजगारी की तरफ, देश को तमाम उन मुसीबतों की तरफ ढकेलने का काम कांग्रेस पार्टी करती आई है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश सशक्त और सक्षम तरीके से आगे बढ़ रहा है, विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये बात कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं होती है। सर, देखा जाए तो जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को खारिज कर दिया था, ये कहा जा रहा था कि अब जो मदरसों की शिक्षा है वो सरकारी स्कूलों में उनको एडमिशन दिलाया जाएगा। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और जो भी सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश होगा हम उसको पालन करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों के हितों की रक्षा करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रतिबद्ध है। तो ये तो थे, अभी आपने सुना किस तरह से दानिश आज़ाद अंसारी, जो कि अल्पसंख्यक विभाग के राज्य मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अल्पसंख्यक कल्याण की जो योजना है वो युवाओं तक पहुंचाई जाएगी और पूरा ध्यान दिया जाएगा किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक लड़के जो युवा हैं उनका किस तरह से ध्यान दिया जाए, उस पर भी विशेष ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार देगी। कैमरामैन नागेंद्र के साथ अंकित तिवारी, सहारा समय, दिल्ली।